औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर एजाज़ राना। आप देख रहे हैं 45 न्यूज़। नाज़रीन, आज का जो अहम टॉपिक है वो लिकोरिया है। कम सन बच्चियों में, नौजवान लड़कियों में और औरतों में आम मर्ज पाया जाने वाला जो बीमारी है उसको लिकोरिया कहते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि मकान या बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची कर ले तब तक ठीक नहीं होती या रहती नहीं है जब तक उसकी बुनियाद जो है ना वो ठीक ना रखी जाए। जिसको हम बुनियाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो पंजाबी में उसको नी होती है ना, बुनियाद बेसिक, वो अगर ठीक ना रखी जाए तो जितनी मर्जी बिल्डिंग ऊंची कर लें वो ठीक नहीं रहती, दुरुस्त नहीं रहती। इसी तरह नौ ब्याहता जोड़े जिसकी नई नई शादी होती है, एक अरसा गुजर जाता है, औलाद नहीं होती। औलाद ना होना ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसानी गलतियां होती हैं जो कि करने से औलाद का ना होना जो है ना वो परेशानी का बाइस बनता है। आज का जो टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि उसकी बेसिक बुनियाद क्या बनती है, मसला क्या होता है जिससे औलाद नहीं होती। ये बहुत अहम टॉपिक है और मेरी माएँ, मेरी बहनें और कम सन बच्चियाँ जो इस टॉपिक को, इस वीडियो को इंतहाई गौर के साथ सुने और इस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम खुशियों से हमकिनार करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब बीमारों को शफा अता फरमाए। नाज़रीन, मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि लिकोरिया एक ऐसा मर्ज़ है जिस पे हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, बच्चियाँ लापरवाही दिखाती है और फिर आइंदा ज़िंदगी में वो परेशानी का बाइस बनता है। लिकोरिया है क्या? लिकोरिया एक ऐसा मर्ज़ है जो औरत को अंदर ही अंदर से खा जाता है, घुन की तरह लग जाता है और खा जाता है। उससे होता क्या है? उससे होता नाज़रीन ये है कि भूख नहीं लगती, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, कमर दर्द अक्सर बच्चियों में, औरतों में, लड़कियों में पाया जाता है, कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती हैं। ये कई किस्म का होता है। ये वजाइना से डिस्चार्ज होने वाला एक गारा मवाद होता है और कई शक्लों में ज़ाहिर होता है। अब मैं आपको इनकी कुछ अलामात बताता हूँ जो बहुत ऐसा कह लें कि हर औरत में, बच्चों में, कम सम बच्चियों में, लड़कियों में, यंग लड़कियों में पाए जा रही हैं, लेकिन वो एहतियात नहीं करती, लापरवाही करती हैं। एहतियात है क्या ज़रूरी, ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और गौर से सुनें और इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत से हमकिनार करेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, जब ये किसी औरत को, बच्ची को लग जाता है तो एक तो वो अपनी एज से, अपनी उम्र से भरी लगने लगती है, दिखाई देती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, आंखों में चमक ख़त्म हो जाती है, भूख नहीं लगती, कमर दर्द अक्सर रहता है। और अगर ये हो जाए
तो होता क्या है कि मेंसेस की का मसला आ जाता है औरतों में, जो माहवारी आती है, बच्चियों में माहवारी आती है हर माह, वो कभी कम कभी ज़्यादा कभी दर्द के साथ। फिर होता यह है कि आखिर में वो बाजपन का शिकार हो जाती है। बाजपन ऐसा ना मुराद मर्ज है जिसको हो जाए औलाद का ना होना कंफर्म होता है, पैदा ही नहीं होती औलाद, फिर खुशियां भी तबाह हो जाती है, घर बार भी तबाह हो जाता है, और इंसान लाख कोशिश करे भी तो औलाद नहीं हो पाती। मैं अब आपको अलामात भी बता रहा हूँ, साथ साथ उसकी मेडिसिन भी बता रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। अक्सर लड़कियों में लकोरिया गारा मामूली होता है, इसके लिए हम कैलकेरिया फास इस्तेमाल करेंगे। बाज़ बच्चियों को जो है पतला पानी की तरह आता रहता है, उसके लिए हम नेट्रम म्योर इस्तेमाल करेंगे। और बाज़ औरतों में इरिटेट पैदा करता है, खराश पैदा करता है, जलन होती है, उसमें खुजली पैदा होती है, पतला होता है, उसके लिए हम क्रियाजोट इस्तेमाल करेंगे। और बाज़ में जो है ना वो सुबह उठती हैं तो बहुत ज़्यादा बकसरत से आता है लकोरिया, उसके लिए हम और उसके लिए ग्रेफाइट्स इस्तेमाल करेंगे। और जो बाज़ औरतों में ना लकोरिया आता है और नीचे की तरफ दबाव पड़ता है, उसके लिए हम ओवा टेस्टा इस्तेमाल करेंगे। ये साथ साथ जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ना नाजरीन, ये मेडिसिन है, ओवा टेस्टा, ग्रेफाइट्स, नेट्रम म्योर, क्रियाजोट, कैलकेरिया फास, ये मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है रहम की कमज़ोरी होती है, साथ दिमागी कमज़ोरी होती है, भूख नहीं लगती, तो इसके लिए अश्वगंधा इस्तेमाल करेंगे। और बाज़ औरतों में ना बदबूदार लकोरिया आता है, इतना बदबूदार होता है और साथ जो बहुत बदबू आती है, उसके लिए हम हीलो न्याज इस्तेमाल करेंगे। बाज़ मोटी औरतें होती हैं, उसमें कसरत से लकोरिया आता है, कैलकेरिया कार भी इस्तेमाल करेंगे। उसे में दूध की तरह भी आता है कैलकेरिया कार में ना, मोटी औरतें और साथ दूध की तरह लकोरिया का आना कैलकेरिया कार में आता है। और बाज़ औरतें जो है ना वो रहम की कमज़ोरी की वजह से मुश्किलात का शिकार होती हैं और साथ लकोरिया आता है। रहम की कमज़ोरी के लिए हम शुका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ शुका बांझपन में भी इस्तेमाल होता है, लकोरिया बहुत ज़्यादा आता है, बांझपन होना शुरू हो जाता है, तब भी शुका काम करती है। और बाज़ औरतें दुबली पतली होती हैं और लकोरिया बकसरत आता है उसे, और वो कमज़ोर होती जाती हैं, उसके लिए हम सीपिया इस्तेमाल करेंगे। और बार औरतों में हैज़ दिक्कत के साथ आता है, मुश्किल से आता है, दर्द के साथ आता है और लकोरिया बहुत ज़्यादा आता है, पल्स्टीला इस्तेमाल करेंगे। ग़िज़ाएँ चरबेली इस्तेमाल करती हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करती हैं, गोश्त वाली इस्तेमाल करती है, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। और जो तेज़ मिर्च मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तुर्श चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, उन बच्चियों को भी एहतियात करनी चाहिए। देखें नाज़रीन, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, जितने मर्ज़ी पैसे इस्तेमाल कर लें, खर्च कर लें बीमारी पे, बड़े से बड़े डॉक्टर से भी इलाज करवाना शुरू कर लें, जब तक आप इलाज नहीं ठीक तरीके से करवाएंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तब तक शिफा का मिलना नामुमकिन है। इसलिए वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, के इलाज से बेहतर एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं कि आपको शिफा मिले। तो आपसे आज जाना रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से, अपनी माँओं से,
कि खुदारा इस मूजी मर्ज का मुकाबला करें, इसको जहन में बिठाएं, इसका बर वक्त इलाज करें और इस पे ध्यान दें ताकि इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में हर मंगल को, जो हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं गुहांजनी स्टाई। ये भी एक ऐसा मर्ज है जो अक्सर आइज़ पे होता है, आँखों पे होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि आँखों में ये जो हमारी ये है पलकें, इस पे वो फिंसी टाइप बन जाती है, छोटे छोटे एक्नी स्पोरे बन जाते हैं जिसको हम स्टाई कहते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके तदारक क्या है और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो शफा मिलेगी। इंशाल्लाह अगले मंगल को हम इसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर इजाज़ राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।